हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल रिवॉल्यूशन इन इंडिया पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, स्पेशली एसएससी सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ सीजीएल एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए भी आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है आप लोगों के लिए। इसको तैयार कैसे करना है ये हम लोग देखेंगे, किस तरह से लिखना है, क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को भी ले सकते हो जो एसएससी सीएचएसएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आप लोग के। इसमें आपको सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाएंगे, जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न पे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। विद इन वर्ल्ड लिमिट और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंट रेट पर आप इन बुक्स को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे इस टॉपिक को लिखना है ये देख लेते हैं। स्टार्टिंग यहाँ पर दोस्तों हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे, लिखना कैसे ये देखेंगे। तो शुरुआत हम लोग यहाँ पे कोटेशन से कर सकते हैं कि समटाइम्स लेटर इज़ बेटर देन नेवर, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एज पर द स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कोटेशन को आप यूज़ कर सकते हो, उसको पैराग्राफ से लिंक भी कर सकते हो। राइट, तो क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल एसेट designed to work as a medium of exchange that uses cryptography to secure its transactions and to verify the transfer of assets। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो अपने कोटेशन से, यहाँ पे इसको लिंक करके अपना स्टार्टिंग कर दी। अब आप यहाँ पे बता सकते हो क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जो कि स्पेसिफिकली मीडियम एक्सचेंज की तरह यूज़ किया जाता है इसको, और ये जो है क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करती है ताकि जो ट्रांजैक्शन है इसके वो सभी सेफ रह सकें, और साथ ही साथ जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको वेरीफाई भी किया जा सके, जो ट्रांसफ़र है उनको भी वेरीफाई किया जा सके। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हो। द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी वॉज बिटकॉइन, क्रिएटेड इन 2009 एंड इज़ यूज्ड एक्सेसिवली नाउअडेज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो जो फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी थी वो बिटकॉइन थी, और जिसको 2009 में क्रिएट किया गया था, और ये एक्सटेंसिवली यूज़ हो रही है पूरे वर्ल्ड में। राइट, तो यहाँ पे आप इस तरह से नेम वगैरह ही बता सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी में जैसे बिटकॉइन हो गया, और भी कई सारे लिथियम वगैरह हैं, तो ये सभी जो हैं अलग अलग तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है इनका। राइट, सिंस द इंसेप्शन ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी गेन मच सिग्निफिकेंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, यानी जब से एक तरह से बिटकॉइन का आविष्कार हुआ, बिटकॉइन जब से स्टार्टिंग हुई है, तब से क्रिप्टो करेंसीज जो है काफ़ी ज़्यादा इनका सिग्निफिकेंस बढ़ गया है, और पूरे वर्ल्ड में इसका सिग्निफिकेंस बढ़ा हुआ है। सभी जगह इसको अहमियत दी जा रही है, साथ ही साथ इंडिया में भी इसको वैल्यू किया जा रहा है। राइट, तो यहाँ पे इस तरह से इंट्रोडक्शन में आप इसके बारे में स्टार्टिंग कर सकते हो, लिख सकते हो बेस्ट तरीके से। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सारी लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, जितनी प्रीवियस क्लासेस है वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है, तो उसको भी कवर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको फ्री पीडीएफ्स वगैरह भी मिल जाती हैं, जिनको आप रिवाइज कर सकते हो, पूरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को कवर कर लोगे। साथ ही साथ आपकी कॉपीज़ का इवैल्यूएशन भी होता है। राइट, तो इस बैच को जो ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। राइट दोस्तों, अब इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें बॉडी सेक्शन में कैसे लिखना है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट के बारे में भी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, जैसे द इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन डिजिटल रिवोल्यूशन इन मॉडर्नाइजेशन इज इनॉर्मस इज प्रेजेंट टाइम। ठीक है, यानी जो इम्पैक्ट है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का हो या फिर डिजिटल रिवोल्यूशन का हो, दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इम्पैक्ट देखने को मिला है मॉडर्नाइजेशन के तौर पे। राइट, it is in high demand because transfer of funds between two parties can be easily without the need of third party like credit, debit card और banks। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में क्या डिमांड इसकी हाई क्यों है, क्यों क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग इसको क्यों पसंद कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, तो उसके कुछ प्रोज हैं उसके बारे में बता सकते हो, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, पहला बेनिफिट यही है कि ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स जो आसानी से किया जा सकता है, और इसके लिए किसी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर बैंक की। ठीक है, तो आसानी से 1-to-1 बेसिस पे जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। राइट, पेमेंट्स आर सेफ एंड सिक्योर्ड एंड ऑफर एंड हाई लेवल ऑफ एनोनिमिटी। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो जो पेमेंट्स है वो सेफ़ रहती है, सिक्योर रहती है, और हाई लेवल ऑफ एनोनिमिटी भी यहाँ पे रहती है, मतलब आपको यहाँ पे एनोनिमिटी भी मिलती है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक तरह से फेमस भी है, प्रचलन में भी है। राइट, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज कैन हेल्प इन सेविंग मनी एंड टाइम फॉर सेंडर एज वेल एज फॉर द रिसीवर एज इट इज़ कंडक्टेड इंटायरली ऑन द इंटरनेट।
ठीक है। अब देखो क्रिप्टो करेंसीज क्या है कि पूरी तरह से इंटरनेट बेस्ड हैं, तो इसकी वजह से इसमें टाइम की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक जाते हो, तो अगर बैंक जाओगे तो वहाँ पे आपको अगर पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो कुछ चार्जेस भी लगते हैं, आपको यहाँ पे टाइम भी देना पड़ता है, क्यूज़ में खड़ा होना होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम के साथ साथ पैसे भी की भी बचत होती है यहाँ पर, सेंडर के लिए भी रिसीवर के लिए भी, राइट, क्योंकि ये पूरी तरह से इंटरनेट पर बेस्ड है, राइट। इसी तरह एवरी कॉइन हैज़ टू एस्पेक्ट, सो द क्रिप्टो करेंसीज, हर कॉइन के दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं तो कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर ली, अब कुछ निगेटिव एस्पेक्ट की भी बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसीज कैन पोज रिस्क टू कंज्यूमर्स एज दे डू नॉट हैव एनी सोवरेन गारंटी, ठीक है। यानी कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है, कंज्यूमर के लिए रिस्क भी साबित हो सकती है, क्योंकि इसको कोई गारंटी नहीं देता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कोई भी इसको हैंडल नहीं करता, कोई इसको सेंट्रलाइज नहीं करता, राइट। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है सभी के लिए, स्पेशली जो इन्वेस्ट करते हैं इसमें, राइट। तो इस वजह से ये काफ़ी बड़ा रिस्की एक तरह से एसेट बन सकता है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप बता सकते हो, राइट। देयर स्पेकुलेटिव नेचर ऑल्सो मेक्स देम हाईली वॉलेटाइल, ठीक है। यानी जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, बहुत ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल नेचर की होती हैं, जिसकी वजह से एक तरह से स्पेकुलेटिव हो जाती हैं वो, राइट। मतलब उनके रेट बहुत ज़्यादा जो है आगे पीछे यानी बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं इन्वेस्टर्स की। एक ही बार में ऐसा हो सकता है कि एक ही बार में वो ज़ीरो से हीरो हो जाए या फिर हीरो से जीरो हो जाए, राइट। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती है। अप टू डाउन और डाउन टू अप में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव नेचर होने की वजह से, राइट। क्रिप्टो करेंसीज आर मोर वल्नरेबल टू क्रिमिनल एक्टिविटी एंड मनी लॉन्ड्रिंग बिकॉज दे प्रोवाइड ग्रेटर एनोनिमिटी देन अदर पेमेंट मेथड्स, ठीक है। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये भी है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में काफ़ी अधिक यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि इनकी एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी को इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा सकता है इसको, मतलब अलग अलग तरीके से जो क्रिप्टो करेंसीज़ का यूज़ किया जा सकता है, राइट। द सेंट्रल बैंक कैन नॉट रेगुलेट द सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन अ इकोनॉमी। इसके अलावा एक ये भी ड्रॉबैक है कि जो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री के या किसी भी देश का, वो इसको रेगुलेट नहीं करता, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है ना। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी है हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी अच्छे हद तक प्रभावित कर सकती है, राइट। दिस कुड पोज अ रिस्क टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इफ़ इट इज़ यूज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है हमारी कंट्री की या किसी भी कंट्री की पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है प्रभावित हो सकती है, उसको भी रिस्क हो सकता है, राइट। तो ये भी एक इशू है, इसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो, राइट। तो इसको सबसे पहले स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। आवर गवर्नमेंट हैज़ मार्क फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एंटरिंग द न्यू फेज़ ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन, यानी हमारी गवर्नमेंट ने शुरुआत कर दी एक तरह से न्यू फेज़ की डिजिटल रिवोल्यूशन के लिए। In this budget, our finance minister Nirmala Sitharaman announced a flat 30% capital gain tax on cryptocurrency profit, ठीक है। अब यहाँ पे बता सकते हो कुछ करेंट फैक्ट्स वगैरह ही बता सकते हो इसमें कि हम इस साल के बजट में क्या है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है उन्होंने फ्लैट 30% कैपिटल गेन टैक्स भी लगाया है क्रिप्टो करेंसीज पर, ठीक है, इसके चलन को देखते हुए, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके, राइट। इसके अलावा देखो एंड 1% TDS ऑन ऑल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं तो 1% TDS भी लगेगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, राइट। तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ऑल्दो द पेमेंट्स आर इनक्रिप्टेड इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, बट ड्यू टू हाई एनोनिमिटी इट मे बी यूज फॉर लीगल एक्टिविटीज सच एज मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन एक्सेट्रा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि जो पेमेंट्स हैं हालांकि इनक्रिप्टेड होती हैं जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, और एक तरह से इनको सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन माना जाता है, लेकिन इनकी हाई एनोनिमिटी के कारण क्या है ये इलीगल पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकती हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, टैक्स इवेजन हो। तो इसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो खतरे में पड़ सकती है, राइट। हमारी एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, तो इस वजह से ये हमारे लिए घातक भी हो सकती है। इस तरह की डिजिटल करेंसी जो है हमारे देश के लिए घातक हो सकती है, इस चीज़ को भी यहाँ पे आप बता सकते हो। अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि ऑल कंट्रीज हु अलाउ द यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी शुड कम फॉरवर्ड एंड फॉर्म अ सेंट्रल एजेंसी विच कैन स्टेबलाइज इट्स वॉलेटाइल नेचर,
ठीक है। यानी सभी कंट्रीज जो भी क्रिप्टो करेंसीज यूज़ करते हैं, अलाउ करते हैं, उन सभी को आगे आना चाहिए और एक सेंट्रल एजेंसी फॉर्म करनी चाहिए ताकि इसके वॉलेटाइल नेचर को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तभी मतलब जो है सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इकॉनमी भी डेवलप हो पाएगी। अदरवाइज़ वॉलेटाइल नेचर की वजह से इकॉनमी को ही बहुत ज़्यादा थ्रेट हो सकता है, राइट। As it has the potential to shake the whole world's economy, it should be used in a judicious way, ठीक है। मतलब इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, ये पूरी इकोनॉमी को एक तरह से हिला के रख सकती है। इस वजह से इसको बहुत ही जुडिशियस और बहुत ही सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, राइट। तो इस तरह से इसको आप कंक्लूड कर सकते हो बेस्ट तरीके से। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा इस तरह के टॉपिक्स को लिखना कैसे, क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसी तरह से बेस्ट तरीके से आप इसको लिखते रहिए, इसी तरह से इलाबोरेट करते रहिए, राइट दोस्तों। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इस टॉपिक को भी आपको क्लैरिटी हो गई होगी। इसी तरह से बेस्ट तरीके से आप प्रिपेयर करते रहिए सारे टॉपिक्स को। साथ ही साथ इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ लेटर और प्रीसी राइटिंग की भी प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देख सकते हो, राइट। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।